आज हम लेके आए हैं एल्कोहल फिनॉल ईथर वाला चैप्टर के एल्कोहल में से लेक्चर नंबर 4। ये वाले लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, पिछले क्लास लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा रह गया था OH बॉन्ड का जो ब्रेकेज, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एक दो ROH का ये वाला बॉन्ड टूट रहा था और इसका हम एग्जाम्पल दिए थे कि अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ हम इसको रिएक्ट करेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ अगर रिएक्ट करेंगे तो ये क्या बनता था, ये बॉन्ड माइनस प्लस RH होके MgORX होता था, ये होता था ना, तो पढ़े थे। सपोज यहाँ पे ले लिए CH3 CH2OH, यहाँ ले लिए CH3 MgX, ऐसे दो चार दिए थे, याद करो, CH3OH और इसमें था CH3 CH3 MgBr, यहाँ पे दे देगा ऐसा, आउट ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल्स which one reacts faster with CH3 MgBr, ऐसे दे दिया। तो अब CH3 CH2OH इसका क्या होगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमेशा यहीं से ब्रेक होता है और हमें पता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स आर बेटर प्रोटॉन एक्सेप्टर। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसी भी सब्सटेंस जो कि प्रोटॉन आसानी से देता हो, उसके प्रेजेंस में अगर वो आएंगे तो उससे प्रोटॉन को रेडिली एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ से क्या होता है, ये H को ये रेडिली एब्स्ट्रैक्ट करके हाइड्रोकार्बन बना लेता है। तो यही केस यहीं पे भी होगा। तो ये क्या हो जाएगा, CH3H हो जाएगा CH4 और इसको हम लिख सकते हैं Mg, इसको लिख सकते हैं OC2H5 और फिर लास्ट में लाइट बन गया। इसमें अगर देखेंगे ये फर्स्ट केस था, सेकंड केस में देखेंगे तो वही किस्सा H, ये आइसोप्रोपाइल है ना, आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, तो आइसोप्रोपाइल यहीं से टूटेगा, ये माइनस ये प्लस और ये आइसोप्रोपाइल एक H लेके क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH3 प्रोपेन हो गया और ये हमारा हो जाएगा MgOCH CH3 ट्वाइस Br हो जाएगा, बन गया ये हमारा। या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बन रहा है ना एल्केन। तो एक क्वेश्चन दिया, आउट ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल व्हिच वन, सपोज दे देगा यहाँ पे CH3 CH2OH दे देगा, सेकंड में देगा CH3 CH3OH दिया, थर्ड दे दिया CH3OH देगा, फोर देगा नॉन ऑफ दिस, एक क्वेश्चन दे दिया। तो पहले से हम पढ़ चुके हैं, जब भी एल्कोहल का ये वाला बॉन्ड टूटता है वहाँ पे एल्कोहल न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट होता है, और एल्कोहल जब न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट होगा तब रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ये होगा, यस और नो। तो यहाँ पे देखेंगे CH3 CH2OH, CH3 देखो ये 1 डिग्री है, ये क्या है 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, नॉन ऑफ दिस है। तो ये चारों में से कौन फास्टरली रिएक्ट करेगा, और द रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज ए टिपिकल काइंड ऑफ द क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, यस और नो। तो यहाँ पे अगर हम 1 डिग्री रखेंगे तो वो रेडिली रिएक्ट करेगा एज कम्पेयर टू 2 डिग्री 3 डिग्री। तो ये इनमें से कौन होगा आंसर, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, तो ऑफकोर्स आंसर क्या होगा, CH3 CH2OH होगा। तो ये था 7 या फिर 8th वाला था ना। और एक बच गया OH बॉन्ड क्लीवेज का, और एक एग्जाम्पल, रिएक्शन विथ इनऑर्गेनिक एसिड, रिएक्शन विथ इनऑर्गेनिक एसिड में जैसे सपोज मैं एक एल्कोहल ले लूँ ROH प्लस यहाँ पे देखा जाए OH SO
3H, यानी H2SO4 हो या फिर HNO3 हो, इनके साथ मिलाने से क्या हो रहा है देखेंगे। तो यहाँ से तो H टूटेगा, ये OH, तो ये क्या बनाएगा RHSO4, अल्काइल बाईसल्फेट, अल्काइल बाईसल्फेट। वाह, यानी कि सपोज मैं ले लूँ CH3 CH2 OH को, सल्फ्यूरिक एसिड को ऐसे लिख सकते हैं OH SO3H करके, वाह, और यहाँ पे लिख सकते हैं CH3 CH2 OH को अगर ऐसे आइसोप्रोपिल अल्कोहल को अगर HNO3 के साथ लिखें तो HNO3 ऐसे लिखेंगे तो इसका तो H निकलेगा, इसका OH, उसी लिहाज से इसका H इसका OH, यानी वाटर तो एलिमिनेट होगा। वाटर अगर एलिमिनेट होगा तो यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है अल्कोहल का OH बॉन्ड टूट रहा है। तो ये CH3 CH2O SO3 है, जिसको लिख सकते हैं CH3 CH2O SO3 है, यानी इसको लिखेंगे OH SO4 लिख सकते हैं। तो लिखेंगे इसे इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट और इथाइल बाईसल्फेट। ओके, उसी लिहाज से यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसका OH बॉन्ड टूटेगा, इसका OH बॉन्ड टूटा, इसका ON बॉन्ड, तो ये H2O एलिमिनेट हो गया, क्या बनेगा CH3 CH CH3 और ये ONO2, यानी इसको हम लिख सकते हैं आइसोप्रोपाइल नाइट्रेट, आइसोप्रोपाइल नाइट्रेट। तो रिएक्शन विद इनऑर्गेनिक एसिड के केस में भी क्या हो रहा है, द क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। ये शायद 9 नंबर या फिर 10 नंबर है। तो यहाँ पे हम OH बॉन्ड, द क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, एल्कोहल के जितने सारे प्रॉपर्टीज पढ़े, एल्कोहल की प्रॉपर्टीज तीन हम पढ़ने वाले थे। पहला जो फर्स्ट प्रॉपर्टी था तो कौन से रिएक्शन में एल्कोहल के OH बॉन्ड टूट रहा है, दूसरा वाला कौन से रिएक्शन में CO बॉन्ड टूट रहा है, और थर्ड वाला था कौन से रिएक्शन में टोटल एल्कोहल मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहा है, और जैसे डिहाइड्रेशन वगैरह हो गया। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल और सम ऑफ द मिसलेनियस रिएक्शन, जो कि हम बाद में देखेंगे। तो ये रिएक्शन विद इनऑर्गेनिक एसिड था। अभी देखेंगे सेकेंड वाले पार्ट में क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। देखेंगे CO बॉन्ड कहाँ कहाँ ब्रेक हो रहा है और वहाँ पे एल्कोहल कैसे बिहेव करेगा। एल्कोहल कैसे बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। कैसे बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर। और यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बिकम 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। वहाँ होता था 1 डिग्री मोर रिएक्टिव, यहाँ हो जाएगा 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। इसके सारे फर्स्ट देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे रिएक्शन विथ HX, जो कि हम पढ़ चुके हैं हेलो एल्केन हेलो एरिन में, याद करो। यहाँ पे अगर मैं ले लिया ROH HX के साथ ले लिया तो हमेशा ये वाला बॉन्ड टूटता है, ये HX ZnCl2 एनहाइड्रस। कब, अगर ये 2 डिग्री और 1 डिग्री हो, तो यहाँ पे क्या बनता RX प्लस वाटर रिलीज होता। अगर ये 3 डिग्री होता, ये अगर 3 डिग्री अल्कोहल होता तो ये जो रिएक्शन में कैटलिस्ट का यूज़ नहीं होगा और ये रूम टेम्परेचर में बन जाएगा। तो रूम टेम्परेचर में बनेगा तो वही हेलो एल्केन प्लस वाटर बनेंगे। वाह, इसको बोलते थे ना कंसनट्रेटेड HCl प्लस ZnCl2 को हम क्या बोलते थे, लुकास रिएजेंट बोलते थे कि नहीं, लुकास रिएजेंट। और कौन ज़्यादा देता था, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर एल्कोहल, रिएक्टिविटी फॉर एल्कोहल याद करो, पढ़ चुके हैं ये 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। जब ये वाला बॉन्ड टूटेगा, एल्कोहल का ये वाला बॉन्ड टूटता है, टूट के ये कार्बोकैटायन बनाएगा। जिस एल्कोहल से जितना स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा वो वाला एल्कोहल HX के साथ उतने ही जल्दी रिएक्ट करेगा। तो 1 डिग्री अल्कोहल ले लूँ तो 1 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, 2 डिग्री अल्कोहल ले लूँ तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, 3 डिग्री अल्कोहल ले लूँ तो 3 डिग्री बनेगा। और हमें पता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में से 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल है, तो 3 डिग्री अल्कोहल लो तो जल्दी बनेगा कार्बोकैटायन, इसीलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी दिस। और इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी HX का भी पढ़े थे, याद करो, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी HX।
HX में कौन सबसे तेज देगा? जिसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा या फिर जिसका बॉन्ड वीक होगा। और हमें पता है HX में से ये बॉन्ड टूटता है तब तो प्रोटॉन निकलता है, प्रोटॉन को अल्कोहल एक्सेप्ट करके प्रोटोनेटेड अल्कोहल फॉर्म करता है, फिर जाके वाटर रिमूव होके कार्बोकेटायन बनता है। तो जो HX में ये वाला बॉन्ड जल्दी आसानी से टूटेगा, कहाँ आसानी से टूटेगा? HF, HCl, HBr, HI में। HI में क्योंकि आयोडीन का साइज बड़ा है, बॉन्ड लेंथ लंबा होगा एंड लॉन्गर बॉन्ड्स आर वीक, देयर बॉन्ड डिफ्यूजन एंथैल्पी वुड बी लेस, दे आर इजियर टू ब्रेक। ये था हमारा रिएक्शन विद HX, जिसमें क्या हो रहा? CO बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे रीअरेंजमेंट वगैरह भी होता है ना, रीअरेंजमेंट वगैरह भी होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। फिर और एक क्वेश्चन हम यहाँ पे अगर करेंगे, अगर ऐसा है, ऐसा अगर है, इसको मत दो, ये OH है, यहाँ पे अगर दे दिया HCl दे दिया तो क्या होगा? OH। तो ये हम कर चुके हैं ऐसा वाला। पहले H+ को यहाँ देंगे, वाह, H+ को देंगे ZnCl2 के प्रेजेंस में। तो पहले स्टेप में क्या होगा देखो, OH HCl ये टूट के H+ Cl- बनेगा, H+ एक्सेप्ट करेगा, H+ एक्सेप्ट करके ये क्या देगा? OH2, यानी इसके पास प्लस, तो ये हाईली अनस्टेबल होगा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को ले लिया, तो यहाँ पे क्या बनेगा? प्लस। ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन है। यहाँ पे क्या होता है, लास्ट क्लास जो हेलो एल्केन में मैं तुम्हें बोल चुका हूँ कि ये प्लस चार्ज अगर यहाँ शिफ्ट होगा तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा। या फिर यहाँ पे जब भी किसी रिंग 5 मेंबर्ड होगा, लेस देन 6 मेंबर्ड है, 5 मेंबर्ड होगा और प्लस चार्ज बाहर अगर दिखने को मिलेगा तो तुम ट्राई करना वहाँ पे रिंग एक्सपेंशन करके जो बाहर में जो कार्बन है उसको रिंग में इंक्लूड करने के लिए, ताकि वो 5 मेंबर्ड से 6 मेंबर्ड बन सके। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये जो कार्बन है ये अगर 2 इलेक्ट्रॉन ले आएगा, इधर ये ले आया, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, यहाँ पे प्लस। अब ये इसको ये देगा, देने से क्या हो जाएगा? ये न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल, यानी ये 1 2 3 4 5 6। अभी 6 मेंबर्ड रिंग बन गया, 6 मेंबर्ड रिंग, और यहाँ पे है 2 पे प्लस चार्ज। फिर देखना ये भी क्या है, रिंग एक्सपेंशन तो हो गया, रिंग एक्सपेंशन हो गया, बट 2 डिग्री अभी तक है, 2 डिग्री कार्बोकेटायन। अच्छा, और स्टेबिलिटी ये पा सकता है क्या? यस, अगर ये प्लस चार्ज यहाँ आ जाए तो वो 3 डिग्री हो जाएगा। तो ये 1 2 मैं बनूँ 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट हम करेंगे, तो यहाँ पे ये प्लस चार्ज यहाँ चला जाएगा और हमारे पास प्लस चार्ज यहाँ पे एक हाइड्रोजन है ना, ये यहाँ जाएगा, प्लस चार्ज यहाँ आएगा, तब Cl- जो है अटैक करेगा। तो अटैक करके क्या बनाएगा? 1 क्लोरो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ये था जो इसी टाइप के प्रॉब्लम हम ऑलरेडी कर चुके हैं हेलो एल्केन हेलोरिन में। ये रिएक्शन विथ HX था, ओके, जिसमें CO बॉन्ड ब्रेक हो रहा। दूसरा देखेंगे रिएक्शन विथ PCl3, रिएक्शन विथ PCl3, यहाँ पे भी PX3, यहाँ पे भी क्या होता है, वही ROH प्लस PX3, X क्या क्या, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन। यहाँ पे वही किस्सा क्या होता था, RX प्लस H3PO3 होता था। इसको 3 बना लो, इसको 3 बना लो, टूट तो यहीं से रहा। थर्ड रिएक्शन विथ, पढ़ चुके हैं ये वाला को, PCl5। इसमें भी क्या होता है, PCl5 भी क्या होता है, इसमें भी R और O का बॉन्ड ही टूटता है। तो ROH प्लस PCl5 को मैं अगर लूँ तो यहाँ पे टूट के ये क्या बनाता है, RCl बनाता है, HCl बनाता है और POCl3 बनाता है। ये सब एग्जाम्पल थे ट्रिपल IV। और एक एग्जाम्पल क्या था, IV।
विद मैकेनिज्म हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़े हैं ये सब। विद मैकेनिज्म किसका क्या मैकेनिज्म होता है? IV का क्या था? विथ थायोनिल क्लोराइड, विथ थायोनिल क्लोराइड जो कि दार्जन प्रोसेस, SOCl2 पहला वाला ग्रुप्स प्रोसेस था, HCl ZnCl2 लो, तो ये थायोनिल क्लोराइड, यहाँ पे भी ROH प्लस SOCl2 लो, तो ये क्या होता है? यहाँ से बॉन्ड टूटता है, तो ये RCl SO2 HCl। तो जो पहले चैप्टर में हम पढ़े थे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम एल्कोहल बाय ट्रीटिंग HX, बाय ट्रीटिंग PX3, बाय ट्रीटिंग PCl5 एंड बाय ट्रीटिंग थायोनिल क्लोराइड, यानी एल्कोहल से हेलो एल्केन 4 मेथड के थ्रू मिलता था। वो चारों ही मेथड में एल्कोहल का CO बॉन्ड ब्रेक हुआ है। कौन सा वाला बॉन्ड? CO बॉन्ड, और उसमें एल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे एक्ट करेगा। अगर यहीं में से किसी भी, चाहे ये वाला हो, ये वाला हो, ये वाला, किसी के साथ भी अगर पूछ ले तुम्हें, रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछ ले, दे देगा CH3OH, CH3CH2OH, और देगा कोई 2 डिग्री दे देगा और कोई 3 डिग्री दे देगा। आप बोलेगा इनमें से कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? इसमें क्या होता है? क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड में 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? 4 डिग्री। जितना हायर डिग्री है उसमें CO बॉन्ड ब्रेक होने से क्या कार्बोकैटायन फॉर्म होंगे। CO बॉन्ड ब्रेक होने से ये बिंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये टूट के प्लस, यानी जब अल्कोहल में ये वाला बॉन्ड टूटता हो तो स्टेबल कार्बोकैटायन बनना चाहिए। तो वही अल्कोहल ये CO बॉन्ड ब्रेकिंग टाइम में ज़्यादा रिएक्टिव होगा जिसका R पार्ट हायर डिग्री होगा। ओके, इसी के लिहाज से 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री होता है। अच्छा, ये तो था 4। फिफ्थ वाला प्रोसेस, जब हम किसी भी एल्कोहल को NH3 एल्कोहलिक NH3 के साथ ट्रीट करेंगे। वाह, NH3 एल्कोहलिक के साथ ट्रीट करें कब? 633 केल्विन। तो ये इसको ऐसे लिख सकते हैं HNH2, तो क्या हो जाएगा? OH एलिमिनेट होके वो क्या बनेगा? अमीन बनाएगा। ओके, जैसे यहाँ पे ले लिए CH3OH NH3, ये क्या बनाएगा? एल्कोहलिक है, एल्कोहलिक लिखा है तो एलिमिनेशन हो रहा है, तो ये किसके प्रेजेंस में? Al2O3 के प्रेजेंस में। Al2O3, वाह, Al2O3 के प्रेजेंस में। Al2O3 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, पता करो, ये बनाएगा CH3NH2। यहाँ पे कुछ भी तुम ले लो, कोई बोलेगा सर मैं ऐसा वाला ले लो, CH2OH, और इसमें NH3 ले लूँ एल्कोहलिक वाला, इन प्रेजेंस ऑफ Al2O3 633 केल्विन। तो सिंपल, इसका OH और यहीं से H जाएगा तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा? CH2OH H, ये बन जाएगा ओके साइक्लोप्रोपाइल मिथाइलअमीन। तो ये 5 रिएक्शन थे जिसमें हमारा CO बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। क्या देखेंगे? डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, यानी इसमें थर्ड वाला कैटेगरी, पहला वाला OH बॉन्ड ब्रेक हो रहा था, दूसरा वाला CO बॉन्ड ब्रेक हो रहा था। इसमें बोलोगे सर कार्बन OH बॉन्ड भी ब्रेक होगा, कार्बन हाइड्रोजन, माने कंप्लीट मॉलिक्यूल विल बी इन्वॉल्व, कंप्लीट एल्कोहल मॉलिक्यूल विल बी इन्वॉल्व। तो यहाँ पे देखेंगे डिहाइड्रेशन में बहुत सारा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। डिहाइड्रेशन में जैसे तुम लोग पढ़ चुके हो 12th में, जैसे डिहाइड्रेटिंग एजेंट H2SO4 है कंसनट्रेटेड, और कौन कौन है? H3PO4 है, KHSO4 है, Al2O3 है, P2O5 है, POCl3 pyridine है, THO2 है। ये सब क्या है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, इनके प्रेजेंस में डिहाइड्रेशन होता है। तो एल्कोहल का जो डिहाइड्रेशन वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, याद रखना। वाह, अगर हम कंसनट्रेटेड H2SO4 या फिर H3PO4 लें, यहाँ पे देखेंगे 140 डिग्री सेंटीग्रेड में
170 डिग्री सेंटीग्रेड में अलग अलग मिलता है। यहाँ पे एथर मिलता है, यहाँ पे एल्केन मिलता है, और एक है 110 डिग्री सेंटीग्रेड में मेटल सॉल्ट मिलेगा। सॉल्ट मिलेगा, कैसे सॉल्ट मिलेगा देखते हैं। सपोज में ले लिया CH3 CH2OH, यहाँ पे ले लूँ मैं H2SO4 कंसेंट्रेटेड, ले लूँ 110 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी 140 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर हम देखेंगे 170 डिग्री सेंटीग्रेड। तो OH ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इसके दो मॉलिक्यूल अगर 1 मोल है तो 2 मॉलिक्यूल लेके अगर 140 डिग्री के साथ ट्रीट करेंगे तो इथर OCH2 CH3, और यही चीज़ को अगर हम CH3 CH2OH को H2SO4 के साथ ट्रीट करेंगे OH SO3H, वही 110 डिग्री सेंटीग्रेड, तो क्या मिलेगा? बोला था जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, CH3 CH2H SO4। तो ये वाला जो रिएक्शन है इसमें कंप्लीट मॉलिक्यूल इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, इसलिए इसके बारे में ज़्यादा हम नहीं पढ़ेंगे। लेकिन तुम्हें याद रखना चाहिए कि 110 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या बनाएगा? इथाइल अल्कोहल, इथाइल बाइसल्फेट और इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बनाएगा। तो हमें ये चीज़ देखना है, H2SO4 या फिर H3PO4 लो तो 140 डिग्री सेंटीग्रेड में ईथर बनाएगा, 170 डिग्री सेंटीग्रेड में एल्कीन बनाएगा। वाह, अच्छा, अगर मैं रिएजेंट चेंज कर दूं, सेम इथाइल अल्कोहल लूँ और अभी मैं Al2O3 ले लूँ तो वहाँ पे टेम्परेचर अलग हो जाएगा 250 डिग्री सेंटीग्रेड, और अगर मैं Al2O3 को 350 डिग्री सेंटीग्रेड में लूँ तो इसमें एथर बनेगा, इसमें एल्कीन बनेगा। CH3 CH2O CH2 CH3 एथर बना, और यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन बना। वाह, यानी एल्कोहल का 140 170 से इथर एल्कीन, और Al2O3 अगर लो तो 250 में इथर और 350 में एल्कीन। अगर H2SO4 या फिर H3PO4 लो तो 140 में एथर 170 में एल्कीन। अगर Al2O3 लो तो 250 में एथर और 350 में एल्कीन। इसका मैकेनिज्म सिंपल है। देखो मैकेनिज्म में क्या होता है, CH3 CH2OH है ना, एसिड्स है, एसिड से तो तुम्हें क्या मिलेगा? H+ मिलेगा, हाँ कि नहीं? तो ये एसिड्स पहले प्रोटोनेशन होगा। क्यों प्रोटोनेशन होगा? क्योंकि जब हम 170 डिग्री सेंटीग्रेड में करेंगे, एल्कीन जब बनाएंगे, एल्कीन 170 डिग्री में एल्कीन ही बनेगा। एल्कीन बनेगा तो यहाँ से OH हटना चाहिए, यहाँ से H हटना चाहिए। ये OH हटने के लिए ऑक्सीजन के पास मिनिमम 3 लिंकेज होगा, तब जाके ऑक्सीजन ये वाला बॉन्ड को क्या करेगा? खींचेगा अपने तरफ। तो H+ आके यहाँ पे अटैक करेगा। फर्स्ट स्टेप में अटैक करेगा तो क्या बनेगा? CH3 CH2OH H। अभी जाके ये ऑक्सीजन के ऊपर प्लस आया तो ये अभी रिलीज होगा। स्टेप 2 क्या है? रिलीज ऑफ वाटर। वाटर रिलीज होगा तो क्या हो जाएगा? CH3 CH2+, यानी कार्बोकैटायन फॉर्म हो गया। ये स्टेप 1 था। प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ चुके हो, ये सब्जेक्टिव में क्लास 12 में पढ़ चुके हो तुम। फर्स्ट स्टेप में प्रोटोनेशन होता है और सेकंड स्टेप में CH3 CH2+ है। थर्ड स्टेप में क्या हो जाएगा? प्रोटोनेशन हो जाएगा, डी प्रोटोनेशन। क्या हो जाएगा? डी प्रोटोनेशन। यहाँ से H निकलेगा तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो इट इज़ ए टिपिकल काइंड ऑफ एलिमिनेशन, टिपिकल काइंड ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन, हाँ कि नहीं? और हम पढ़ चुके हैं एलिमिनेशन रिएक्शन 2 तरह का है। एलिमिनेशन रिएक्शन 2 तरह के हैं। अच्छा, E1 और E2। तो वो डिपेंड करता है रिएजेंट के ऊपर। हुआ, तो देखो अगर हम ले लेंगे H2SO4 लिए या फिर H3PO4 लिए या फिर KHSO4 लिए, तो ये सब जो है ये क्या दिखाते हैं? E1 एलिमिनेशन। E1 एलिमिनेशन अच्छे से मैं पढ़ाया हूँ तुम्हें। E1 जो एलिमिनेशन में कार्बोकैटायन बनेगा, कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, और कार्बोकैटायन फॉर्म होगा तो वहाँ पे रीअरेंजमेंट भी होगा, वहाँ पे रीअरेंजमेंट भी होगा। और मेजर प्रोडक्ट कौन होगा? ZZ। हमेशा ZZ प्रोडक्ट विल बी दी मेजर। वाह, ये रिएजेंट के प्रेजेंस में। अगर मैं यहाँ पे Al2O3 ले लूँ, P2O5 ले लूँ, वाह,
L2O3 P2O5 या फिर POCl3 pyridine के प्रेस में ले लो। वाह, तब क्या होगा, ये रिएजेंट अगर हम ले लेंगे, ये रिएजेंट अगर दिया रहेगा तो हमेशा याद रखना यहाँ पे E2 एलिमिनेशन क्या होगा, E2 एलिमिनेशन होगा। और E2 एलिमिनेशन मतलब नो कार्बोकैटायन एक ही स्टेप्स में रिलीज होंगे। E1 एलिमिनेशन में क्या होता है, पहले बेस आके एब्स्ट्रैक्ट करेगा, कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, फिर जाके डिप्रोटोनेशन होगा, यही होता है ना। E1 में 2 स्टेप्स में होता है, E2 एक ही स्टेप्स में होगा, यानी H और OH एक ही स्टेप्स में निकलेंगे। तो नो कार्बोकैटायन इज फॉर्म, और यहाँ पे बोल सकते हैं नो रीअरेंजमेंट। अगर प्रोसेस के दौरान कोई कार्बोकैटायन नहीं फॉर्म हो रहा है तो अरेंजमेंट भी नहीं होगा। फिर यहाँ पे भी क्या है, सेट-जेप प्रोडक्ट ही लगेगा। क्या लगेगा, सेट-जेप प्रोडक्ट। ये तो बेसिक आइडिया था, ये तो था नेचर ऑफ रिएजेंट। नेचर ऑफ रिएजेंट कैसे डिसाइड किए, फर्स्ट था नेचर, हाउ कैन नेचर ऑफ रिएजेंट डिसाइड E1 और E2 रिएक्शन। वाह, E1 और E2 रिएक्शन कैसे डिसाइड किया, ये तो था नेचर ऑफ रिएजेंट। फिर नेचर ऑफ एल्कोहल भी क्या होता है, वो भी डिसाइड करता है, वो भी डिसाइड करता है। नेचर ऑफ एल्कोहल कैसे डिसाइड करता है, याद रखना 1 डिग्री एल्कोहल ज़्यादा प्रिफर करेगा E2 एलिमिनेशन को लेके। वाह, अच्छा, कब E2 दिखाएगा, 1 डिग्री एल्कोहल में अगर ये वाला रिएजेंट हो या फिर ये ला 1 डिग्री एल्कोहल में। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ अच्छे से, 1 डिग्री एल्कोहल में अगर रिएजेंट Al2O3 हो या फिर P2O5 हो या फिर POCl3 pyridine, तब जाके ये E2 दिखाएगा। अनलेस ये भी क्या दिखाएगा, E1 दिखाएगा, याद रखना। और 2 डिग्री 3 डिग्री मोस्टली क्या दिखाता है, मोस्टली E1 दिखाएगा। लेकिन ये रिएजेंट ले लो तो ये लोग भी क्या दिखाएंगे, E2 दिखाएंगे। हाँ, तो मोस्टली क्या है, 2 डिग्री 3 डिग्री E1 दिखाता है मोस्टली, और 1 डिग्री एल्कोहल मोस्टली E2 दिखाता है। हाँ, तो ये तो था नेचर ऑफ एल्कोहल। नेचर ऑफ एल्कोहल कैसे डिसाइड कर रहा है कौन से टाइप का एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। तो अच्छा, जो एल्कोहल का ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन क्या होता है, ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन याद रखना 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। वाह, यानी क्वेश्चन दे दिया रेट ऑफ डिहाइड्रेशन किसका ज़्यादा होगा, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन मैक्सिमम किस में होगा। एक क्वेश्चन दे दिया CH3 CH2 OH है, और है CH3 CH OH CH3 है, और एक है CH3 CH CH3 CH2 OH है, और क्या है CH3 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 OH। वाह, चीज़ याद रखना, द ऑर्डर रेट ऑफ डिहाइड्रेशन, ये तो पढ़ चुका है ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन। 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री में से ज़्यादा मोर रिएक्टिव कौन होता है, या फिर ज़्यादा टेंडेंसी कौन से टाइप के अल्कोहल का होता है डिहाइड्रेशन दिखाने के लिए, ये तो पता है तुम्हें। तो 3 डिग्री देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री, तो ये तीनों में से कौन ज़्यादा दिखाएगा, खुद बोलो। डिहाइड्रेशन से अभी देखे ना, डिहाइड्रेशन से कार्बोकैटायन बन जाता है, इससे कौन सा कार्बोकैटायन बनेगा, ये, इससे 2 डिग्री, इससे 3 डिग्री, मोर स्टेबल कौन है, तो यही होगा आंसर। वाह, ये तो था हमारा डिहाइड्रेशन को। और कुछ हम एग्जाम्पल लेते हैं डिहाइड्रेशन का, ढेर सारे एग्जाम्पल हम लेंगे। अच्छा, सपोज यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं CH3 CCH3 OH CH2 CH3 ऐसा है। फिर लेंगे CH3 CH2 CH2 OH, और लेंगे CH3 CH2 CHOH CH3, और सारे में क्या देंगे H2SO4 कंसेंट्रेटेड 170 डिग्री सेंटीग्रेड, H2SO4 कंसेंट्रेटेड 170 डिग्री सेंटीग्रेड, H2SO4 कंसेंट्रेटेड 170 डिग्री सेंटीग्रेड। तब क्या होगा देखेंगे, यहाँ पे देखो क्या होगा,
H2SO4 में क्या होता है, एलिमिनेशन होता है, E1। तो पहले तो ये OH क्या होगा, OH लेके H लेके ये क्या बनाएगा, CH3 CH3 प्लस CH2 CH3, यानी ये ऑलरेडी 3 डिग्री है, हाँ कि नहीं। ये थोड़ी मूव करेगा, रीअरेंजमेंट तो होता है, लेकिन यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि ये OH के रिमूव होने से ये ऑलरेडी 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है। अगर प्लस चार्ज यहाँ था अगर होता तो ये फर्दर क्या होता, रीअरेंजमेंट होकर यहाँ जाता, 3 डिग्री बनता। इसके ये OH निकलने से ये ऑलरेडी 3 डिग्री है, तभी क्या होगा, यहाँ से H निकल सकता है, यहाँ से H निकल सकता है, यहाँ से H निकल सकता है। तो H वही बीटा कार्बन से निकलेगा जिससे जो एल्कीन फॉर्म होगा वो स्टेबल वाला होगा, और वही तो सेटजेब प्रोडक्ट है ना, सेटजेब वही बोलता है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से अगर ये निकला तो H यहीं से निकलेगा, तो ये बन जाएगा हमारा CH3 मेजर क्या बनेगा, डबल बॉन्ड CH3। यहाँ से अगर H निकला तो ये मेजर, तो बोलोगे सर माइनर क्या होगा, माइनर अगर यहाँ से H निकलता है या फिर यहाँ से निकलता है, तो उसी केस में हम बोलेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH3 CH2 CH3, ये माइनर होगा, ये होगा हमारा माइनर। यहाँ देख के पता चल रहा है, अगर यहाँ से H निकला तो डबल बॉन्ड यहाँ, ये वाला, अगर यहाँ से H निकला तो डबल बॉन्ड यहाँ या फिर यहाँ, ये दोनों में से जहाँ से भी अगर H निकले प्रोडक्ट तो सेम ही होगा। अब तुम खुद चेक करके देखो कौन सा वाला एल्कीन स्टेबल है, 3 3 6 3 9, यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन, 9 हाइपर कंजुगेट है। यहाँ पे देखो 3 2 5 5, सिर्फ 5 हाइपर कंजुगेशन होगा। तो उसी लिहाज से देखा जाए तो माइनर को हम नहीं लिखने वाले, मेजर को लिखे। ये वाला को बोलो, वन 170 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या बनेगा ये वाला, देखो H2SO4 है, यहीं पे भी अगर हम देखेंगे इसका तो पहले स्टेप्स में CH3 H2SO4 है ना, तो E1 CH3 CH2 प्लस हो जाएगा। अच्छा, ये स्टेबल है क्या, कार्बोकैटायन नहीं है, फिर यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट होगा, ये प्लस यहाँ पे शिफ्ट होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन इधर को शिफ्ट होगा, तब क्या होगा CH3 CH प्लस CH3, तब जाके ये प्लस यहाँ है तो यहाँ से एक H निकलेगा और ये क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ होगा तो ये प्रोपीन बनाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 हुआ। यानी कि हम बोल सकते हैं जो H यहीं से निकल रहा है टर्मिनल से, बहुत लोग सोचेंगे कि OH यहाँ से निकला तो यहीं से H निकलेगा, H यहीं से नहीं निकलेगा, ये रीअरेंजमेंट होगा। 1 डिग्री कार्बोकैटायन फॉर्म होते ही फिर 2 डिग्री कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, फिर यहीं से H निकल के एल्कीन देगा। देखो लास्ट वाला, थर्ड वाला में वही चीज़ देखो, H2SO4 है तो इसको पहले क्या बनाओ, इसको पहले प्रोटोनेशन करके कार्बोकैटायन बनाओ। कार्बोकैटायन क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH प्लस CH3, क्योंकि ये OH प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद वाटर रिलीज हो जाएगा, प्लस चार्ज यहाँ आएगा। अभी देखो ये प्लस चार्ज जो है ये यहाँ मूव करता तो 2 डिग्री, यहीं मूव करता तो 1 डिग्री, तो यहीं रहना बेटर होगा। तब यहीं से अगर H निकलेगा तो ब्यूटवानिन होगा, यहाँ से H निकलेगा तो ब्यूटूइन होगा। कौन सा वाला प्रोडक्ट फॉर्म होगा, सेटजेप, जो ज़्यादा स्टेबल होगा एल्कीन, तो यहाँ से H निकलेगा तो ये हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। अगर यहीं से निकला, बाएं तरफ से निकलेगा तो ब्यूटूइन बनेगा, 6 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। अगर यहीं से अगर H निकलता तो ये ब्यूटवानिन होता और सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो उसी लिहाज से देखा जाए तो मेजर प्रोडक्ट ब्यूटूइन होगा। तो ये तो था कुछ एग्जाम्पल। फिर देखते हैं दूसरा वाला एग्जाम्पल, ये दिया है, इसको बनाओ, ये दिया है, इसको अगर बनाएंगे तो क्या होगा, ऐसा है ये OH, यानी कार्बन 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 कार्बन। तो पहले स्टेप्स में क्या होगा, खुद बोलो, OH H प्लस H3PO4 से, तो ये निकल जाएगा, प्लस चार्ज यहाँ आएगा। अच्छा, ये हमारा 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। अगर ये वाला ग्रुप इधर चला जाए तो प्लस चार्ज यहाँ आ जाए, 3 डिग्री बन जाए, तो वही किस्सा होगा, प्लस चार्ज। पता चला, कार्बन 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 कार्बन।
ये जो था एल्काइल ग्रुप CH3 ये इधर चला गया, यानी यहाँ पे हुआ है 1,2 मिथाइड शिफ्ट, 1,2 मिथाइड शिफ्ट। CH3 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 CH प्लस CH3, तो ये CH3 इधर शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा। ये अभी यहाँ पे दो प्रोडक्ट बन सकते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो सकता है या फिर यहाँ पे हो सकता है। तो हमारे पास ये हो सकता है, हाँ, या फिर डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा। तो खुद देखो डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा तो 3 3 6 3 9 3 12 12 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ अगर बनेगा तो 3 1 4 अल्फा हाइड्रोजन, यानी ये माइनर होगा, मेजर को क्या होगा, मेजर ही होगा। और ये मेजर हो गया तो ये मोर स्टेबल है, सेट जे प्रोडक्ट है। क्या है, सेट जे प्रोडक्ट है। ये हमारा बन गया सेट जे प्रोडक्ट। ओके, अगर हम और एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, CH3 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 यहाँ पे अगर दे देते H2SO4 वो H प्लस 170 डिग्री सेंटीग्रेड, तो खुद सोचो क्या बनता है। यहाँ से OH निकाल के यहाँ से H मत निकाल लेना, वो गलत हो जाएगा। अभी देखते हैं क्या होता है, क्या होगा बोलो। इसको अगर करेंगे तो क्या होगा, इसको एक काम कीजिए, इसको H बनाओ, फिर करो। पहले H बना के देखेंगे, फिर CH3 बना के देखेंगे। 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, फिर ये आ जाएगा तो 2 डिग्री। 2 डिग्री में क्या हो गया, CH3 CH प्लस CH3। पहले यहाँ से H2 रिलीज होता प्लस चार्ज 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, यहाँ से H शिफ्ट होता 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। और स्टेबल बन सकता है क्या, ये देखो, हाँ बन सकता है। ये H अगर यहाँ चला जाएगा तो हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा, हाइड्राइड शिफ्ट होकर क्या बनेगा, CH3 CH3 CH प्लस था ना, सॉरी प्लस था, तो ये H इधर चला गया तो ये बन जाएगा हमारा CH2 CH3। अभी प्लस यहाँ, अभी ये क्या हो जाएगा H, यहाँ से H निकल सकता है, यहाँ से H निकल सकता है, यहाँ से निकलेगा तो ज़्यादा स्टेबल बनेंगे। तो ये हमारा बन गया CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH3। वाह, इसका अगर हम नीचे H के बदले में CH3 लगा देते, क्योंकि पहले लगाए थे CH3 वाह, फिर देते CH2 OH। अब इसमें अगर दे देते H2SO4 170 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो खुद बोलो पहले स्टेप्स में क्या होगा, ये निकलेगा। ये निकलने से हमारे पास जो कार्बोकेटाइन बनेगा, नीचे मैं यहाँ पे रॉप में कर रहा हूँ CH3 CH2 प्लस पहले स्टेप्स में, फिर ये यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट होगा तो एक हाइड्रोजन यहाँ निकल जाएगा, ये 2 से 3 बन जाएगा, प्लस चार्ज यहाँ आ गया। फिर देखते हैं क्या होगा, ये 2 डिग्री हो गया, अगर ये CH3 इधर मूव कर जाए, मिथाइड शिफ्ट हो जाए, तो ये हमारा 3 डिग्री बन जाएगा। CH3 CH3 प्लस CH3 ये हो गया CH3। अब बोलो अल्फा है, यहीं से H निकलेगा, या फिर यहीं से निकल सकता है H, या फिर यहीं से H निकल सकता है। कहाँ से निकलेगा, जहाँ पे ज़्यादा स्टेबल एल्किन बनता हो, यहाँ पे निकलता तो 3 1 4 अल्फा हाइड्रोजन। अगर यहीं से निकलता तो डबल बॉन्ड यहाँ था 3 3 3 3 12 अल्फा हाइड्रोजन। तो ये क्या बन गया, यहीं से निकलेगा, हो जाएगा CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH3। ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर। वाह, ये तो था हमारा कुछ एग्जाम्पल। वाह, और 2-4 एग्जाम्पल हम करेंगे दोनों। डिहाइड्रेशन में अब अल्कोहल के और कुछ हम एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे इसमें अगर H2SO4 डालेंगे तो क्या होगा, इसमें अगर H2SO4 डालेंगे, ये चीज़ याद रहेगा H2SO4 H3PO4 का। इसका छोटा सा एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे अगर ये वाले के पहले हम छोटा सा एग्जाम्पल ले लेंगे, अच्छा यहाँ पे ले लेते हैं बीच में, फिर इसको मिटा देंगे। अगर यहाँ पे ले लें हम
CH3 CH2 CH2 CH2OH, इसको अगर H2SO4 दे दिया जाए कंसनट्रेटेड, तो ये क्या बनता था? E1 एलिमिनेशन होता था। पहले तो ये क्या बनता? CH3 CH2 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 बनता, प्लस बनता। फिर क्या होता था? OH निकलते ही प्लस बनता। ये यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट होता था, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट होता था। हाइड्राइड शिफ्ट होके ये क्या बनाएगा? 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनाएगा, CH2 CH प्लस CH3 होता। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता था? डिप्रोटोनेशन। यहाँ से H निकलता, तो ये क्या होता? स्टेबल एल्को डबल बॉन्ड CH CH3, ये बनता था। क्या देते थे हम? H2SO4। यहीं पे अगर हम CH3 CH2 CH2 CH2OH को Al2O3 और हीट कर देंगे 350 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तब क्या होगा? देखो Al2O3 क्या दिखाता है? E2 एलिमिनेशन। यहाँ पे कोई कार्बोकैटायन नहीं बनेगा, नो रीअरेंजमेंट और सेट जे प्रोडक्ट। तो इसी केस में क्या होता था? ये एलिमिनेट होता था, फिर 1 डिग्री कार्बोकैटायन बनता था, फिर यहीं से रीअरेंजमेंट होता था, रीअरेंजमेंट होके मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनता, फिर यहीं से जाके डीप्रोटोनेशन होकर स्टेबल एल्किन बनाता था। तो ब्यूट 2 इन फॉर्म हो रहा था। लेकिन अगर ब्यूटेन 1 ऑल को अगर हम Al2O3 दे दें, तो यहाँ से तो OH निकलना तय है। अब यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं हो पाएगा, सीधे इसके बगल वाले कार्बन से H निकल जाएगा। रिएजेंट क्या है? Al2O3, और Al2O3 में E2 एलिमिनेशन होता है, कोई रीअरेंजमेंट, कोई कार्बोकैटायन फॉर्म नहीं होने वाला। अल्फा कार्बन से OH निकलेगा, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा। तो यहीं पे क्या हो जाएगा प्रोडक्ट? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, यानी ब्यूटेन 1 ऑल को Al2O3 350 डिग्री सेंटीग्रेड में करो तो ब्यूट 1 इन मिलेगा, जबकि ब्यूटेन 1 ऑल को H2SO4 कंसनट्रेटेड 170 डिग्री सेंटीग्रेड में करोगे तो रीअरेंजमेंट वगैरह होके ब्यूट 2 इन मिलेगा। ये दोनों का डिफरेंस वही है। हुआ? अभी देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। जैसे ये वाला एग्जाम्पल दिया, यहाँ पे बोलेगा डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल में यहाँ प्रोडक्ट क्या होगा? पहले देखेंगे। H2SO4 H प्लस देगा, H प्लस लेके ये क्या बनेगा? पहले देखो, पहले तो ये बनेगा, ऐसा है OH OH2, और यहाँ पे 5 मेंबर्ड हमारा रिंग है। तो ये H2 ये निकल जाएगा, निकलने से क्या हो जाएगा? प्लस चार्ज। अभी यहाँ पे तुम बोलोगे कि सर ये प्लस चार्ज यहाँ आएगा तो 2 डिग्री, यहाँ आएगा तो ये 4 डिग्री, लेकिन यहाँ पे कैसे आएगा? यहाँ पे कोई हाइड्रोजन वगैरह नहीं है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ हो सकता है, ये अगर ये प्लस चार्ज अगर यहाँ आएगा तो 3 डिग्री होगा। कैसे? अगर ये वाला कार्बन ये जो 2 इलेक्ट्रॉन को अपने पास ले लेगा, ले लेने से क्या हो जाएगा बोलो? ये वाला बॉन्ड टूटा, इसके पास माइनस, इसके पास प्लस। अभी ये माइनस को ये इसके साथ शेयर करेगा, तो ये प्लस न्यूट्रल हो जाएगा, ये भी न्यूट्रल हो जाएगा। यानी एक 6 मेंबर्ड है, ये भी एक 6 मेंबर्ड हो गया। अभी ये 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड हुआ कि नहीं? तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक 6 मेंबर्ड है और एक ऑल्सो 6 मेंबर्ड है। ये 6 मेंबर्ड, ये 6 मेंबर्ड। अगर ये 1 है तो ये यहाँ पे प्लस है, और ये कहीं पे मूव कर सकता है क्या? प्लस चार्ज। देखो यहाँ गया तो 2 डिग्री, यहाँ गया तो 2 डिग्री, इधर गया तो 3 डिग्री, यहाँ रहना पसंद करेगा। यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, डीप्रोटोनेशन होके डबल बॉन्ड कहाँ बनेगा? ये डीप्रोटोनेशन हो जाने से डबल बॉन्ड बीच में बनेगा। ये हमारा हो गया, इससे बनेगा वो वाला प्रोडक्ट। फिर दूसरा वाला एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा वाला देखो, ये मिटा देते हैं। दूसरा वाला एग्जाम्पल भी अच्छा है। दूसरे वाले में ऑलरेडी एक 6 मेंबर्ड रिंग दिया है, इसके ऊपर भी 6 मेंबर्ड है। यहाँ पे OH है, डबल बॉन्ड, यहाँ पे इथाइल ग्रुप है। अच्छा, H प्लस पहले दो तो H प्लस यहाँ अटैक करेगा, ये वाटर होके एलिमिनेट हो जाएगा, तो पहला प्लस चार्ज इधर होगा। तो इसको अगर मैं बनाऊँ, पहला प्लस चार्ज इधर होगा और यहाँ पे इथाइल ग्रुप। अच्छा, अब देखो यहाँ पे रेजोनेंस होगा कि नहीं? देखो कंजुगेशन में है, पाई सिग्मा प्लस कंजुगेशन में है, तो ये वाला बॉन्ड अगर इधर बनाएगा डबल बॉन्ड, तो ये उठ के यहाँ चला जाएगा, तब प्लस चार्ज यहाँ आएगा कि नहीं? तो ये अगर ऐसा हुआ तो हम इसको बनाएंगे,
तो यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड हुआ तो यहाँ पे हो जाएगा, ये प्लस चार्ज होगा और ये हमारा इथाइल ग्रुप होगा। फिर देखते हैं, अब ये जो है प्लस चार्ज 2 डिग्री कार्बन में है और 2 डिग्री कार्बन में है, तो ये सोचेगा ये प्लस चार्ज अगर यहाँ आ जाए तो 3 डिग्री हो जाए, और प्लस चार्ज यहाँ आ जाएगा ये वाले कार्बन के ऊपर तो 3 डिग्री। तो ये यहाँ आने के लिए, प्लस चार्ज यहाँ आने के लिए यहाँ पे जो इथाइल ग्रुप है वो शिफ्ट होना पड़ेगा, ये 1 ये 2, तो मैं लिखूँ 1 2 इथाइड शिफ्ट, हाँ कि नहीं, CH3 CH2 माइनस शिफ्ट होगा यहाँ से, तो शिफ्ट होने से ये हमारा बन जाएगा, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बन जाएगा। अच्छा, ये था डबल बॉन्ड, ये था डबल बॉन्ड, ये ग्रुप यहाँ जाके लगेगा तो ये हो जाएगा ये कार्बन, ये कार्बन, तभी प्लस चार्ज यहाँ आ गया, तभी प्लस चार्ज यहाँ आ गया। अभी देखो कहाँ कहाँ से हाइड्रोजन टूटेगा, कहाँ कहाँ से हाइड्रोजन टूटे। सपोज यहाँ से हाइड्रोजन जाता, यहाँ से हाइड्रोजन है, बीटा है, बीटा है, बीटा है, यहाँ पे तो कोई हाइड्रोजन नहीं है, ये वाला कार्बन का 4 लिंकेज, ये वाले कार्बन का 2 लिंकेज, 2 हाइड्रोजन है, ये वाला कार्बन का 1 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बन सकता है। पहला वाला प्रोडक्ट बनेगा तो ऐसा था, अगर यहाँ से प्रोटॉन निकलता तो ये वाला रिंग जो हमारा एरोमेटिसिटी गेन कर लेता, अगर यहीं से बनता तो ये लगने दो। अब देखो कौन ज़्यादा स्टेबल है, ऑफ कोर्स ये, यहीं से अगर H रिमूव होने से ये एरोमेटिक हो जा रहा है रिंग, तो ऑफ कोर्स ये मोर स्टेबल होगा और ये मेजर होगा, ये मेजर होगा, वाह, तो मेजर होगा, ये मेजर नहीं होगा, ये माइनर होगा। तो हमें कौन से वाले प्रोडक्ट को कंसिडर करना है, इसको करेंगे। ये था हमारा दूसरा वाला का एग्जाम्पल। वाह, पहला वाला ये 6 मेंबर्ड 5 मेंबर्ड, प्लस चार्ज यहाँ आएगा, ये इधर आने के लिए ये मेंबर्ड, ये वाला टूटा और ये दोनों 6 मेंबर्ड हो गए। अब दूसरे वाले में भी हम देखें, ये वाला, ये तो सिंपल है, डायरेक्ट यहाँ पे H2SO4 कंसनट्रेटेड 2, तो यहाँ से OH निकल जाएगा, तो पहले स्टेप्स में क्या बनेगा, प्लस, यहाँ पे प्लस बनेगा। अब यहाँ से 2 प्रोडक्ट पॉसिबल है, डबल बॉन्ड यहाँ बन सकता है, तुम अभी देखोगे कौन सा वाला स्टेबल है, या फिर डबल बॉन्ड यहाँ बन सकता है। तो जो स्टेबल एल्कीन होगा, सेटजे पे होता है ना, यहाँ पे बना तो ये 2 2 4 अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ हो गया तो 3 2 5 2 7 7 अल्फा हाइड्रोजन, तो ऑफकोर्स मेजर कौन होगा, ये मेजर होगा। वाह, तो ये तो था हमारा ये वाले। नेक्स्ट देखते हैं, कंसनट्रेट H3PO4 दे दो। H3PO4 देने से क्या हो रहा है अभी देखेंगे। H3PO4 देने से बनाते हैं, रिंग है, क्या हो रहा है, 5 मेंबर्ड रिंग है, 5 मेंबर्ड रिंग है और ऊपर से यहाँ पे OH लगा है। इसमें अगर हम क्या दें, H3PO4 दें, कंसनट्रेटेड H3PO4, और हीटिंग है साथ में, तो पहले तो ये प्रोटोनेशन होकर ये रिमूव हो जाएगा, रिमूव होने से यहाँ पे जो कार्बोकैटायन फॉर्म होगा ये प्लस, फिर यहाँ पे ये प्लस चार्ज यहाँ मूव हो सकता था, लेकिन यहाँ पे 5 मेंबर्ड है और बाहर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये वाले केस में क्या हो जाएगा, रिंग एक्सपेंशन को ज़्यादा प्रेफर करेगा। रिंग चाहेगा 5 मेंबर्ड से 6 मेंबर्ड बना दे, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को अगर ले आएगा माइनस, जिसको दे देगा प्लस, ये प्लस यहाँ आ जाएगा, ये न्यूट्रल हो गया। तो मैं बनाऊँगी 6 मेंबर्ड हो गया, सपोज 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 1 में मिथाइल और 2 में प्लस, फिर क्या हो जाएगा 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट होगा कि नहीं, प्लस चार्ज यहाँ आएगा, यहाँ आएगा तो क्या बन जाएगा, अभी फिलहाल करे थे ना ऐसा वाला प्लस चार्ज, अभी इसके 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं, डीप्रोटोनेशन, क्योंकि ये यहाँ पे प्लस चार्ज है तो प्रोटॉन यहाँ से एलिमिनेट होगा, तो डबल बॉन्ड जो है ऊपर होगा, अगर यहाँ से एलिमिनेट होगा तो मोर स्टेबल खुद चेक करो, मोर स्टेबल एल्कीन कौन होगा, इसमें अगर 2 2 4 अल्फा, इसमें होगा तो 3 2 5 2 7, वही सेम था थर्ड वाला। नेक्स्ट देखते हैं, ये इजी, ऐसा था CH2
CH2OH। यहाँ पे अगर H2SO4 देते, H2SO4 यानी ये E1 टाइप एलिमिनेशन, E1 टाइप, यहाँ से एलिमिनेट होता तो प्लस क्या बनेगा CH2 प्लस। अच्छा ये स्टेबल है क्या? नहीं है। फिर से क्या होगा, ये मोर स्टेबल बनाएगा, रीअरेंजमेंट होगा, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट होगा। क्योंकि इससे जो बनेगा यहाँ से कि H इधर शिफ्ट होगा, तो ये इधर शिफ्ट होने से जो हमारे पास बनेगा CH प्लस, ये वाला मैं मिटा दूँ, हो गया तो CH प्लस, ये हमारा हो गया CH3। एक H इधर जाके लगा तो प्लस है, और यहाँ से देखो यहाँ पे तो कोई भी हाइड्रोजन है ही नहीं, तो यहीं से एक हाइड्रोजन डिप्रोटोनेशन होके क्या बनाएगा, तो हमारे पास एक ब्यूटीफुल कंपाउंड, इसको स्टीरीन बोलते हैं या फिर फिनाइलिथिन स्टीरीन बोलते हैं, ये हमारा बन गया। हाँ, ये कुछ और एग्जाम्पल है। गिव मेजर प्रोडक्ट हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4। H2SO4 के कंसनट्रेटेड में हम देखते हैं मेजर प्रोडक्ट क्या क्या देगा। इसमें अगर देखो H2SO4 है ना, और ये ऑफकोर्स क्या हो जाएगा E1 टाइप, तो इसमें रीअरेंजमेंट बना के करना पड़ेगा। पहला वाला देखते हैं A, पहला वाला दिया है ऐसे करके, ये है कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन OH, यानी पहले स्टेप्स में ये H प्लस एक्सेप्ट करने से ये वाला हमारा प्लस हो जाएगा। अब देखो ये मूव कर सकता है क्या किधर भी, ये तो ऑलरेडी 3 डिग्री है ना, 3 डिग्री है, कार्बन 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 ऑलरेडी 3 डिग्री है, इसके पास ये बीटा ये बीटा ये बीटा, यानी देखेंगे डबल बॉन्ड यहाँ अगर फॉर्म हुआ तो कितने हाइपर कंजुगेशन, 2 1 3 3 अल्फा। डबल बॉन्ड यहाँ अगर हुआ तो 3 3 6 1 7 हुआ। डबल बॉन्ड अगर यहाँ होता 3 3 6 3 9 1 10, तो 11 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से H को रिमूव होना है। वाह, देख तो 3 प्रोडक्ट पॉसिबल है ना, पॉसिबल अगर देखेंगे तो 3 प्रोडक्ट पॉसिबल है। डबल बॉन्ड ये है प्लस, यहाँ से अगर रिलीज होता डबल बॉन्ड ये, और एक यहाँ से अगर यहाँ से H रिलीज होता तो ये डबल बॉन्ड इधर है इधर है, तो खुद देखो चेक करो, ये है 3 3 6 7 अल्फा, ऐसा रहता तो 2 2 4 अल्फा। अगर ऐसा रहता यहाँ से अगर एलिमिनेट होता तो 3 2 5 3 8 3 11 अल्फा। तो मेजर कौन होगा, हमें मेजर पूछा है, क्या पूछा है, मेजर पूछा है, तो हमारा आंसर ये होगा। सब हम मिटा देंगे, ये वाला मेजर होगा, यानी यहीं से हाइड्रोजन हो जाएगा एलिमिनेट। फिर दूसरा वाला बी दिया है, देखो बी दिया है ऐसे करके दिया है OH और ये, यहीं से देखेंगे हम, ये एलिमिनेट होने के बाद क्या बनेगा, एलिमिनेट होने के बाद प्लस चार्ज। अच्छा ये स्टेबल है क्या, 2 डिग्री है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2, ये 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा। हाइड्राइड शिफ्ट क्यों हुआ, यहाँ पे नो रेजोनेंस, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो रहा, लेकिन प्लस अगर इधर शिफ्ट हो जाएगा तो सेकंड वाले कार्बन के ऊपर, तो ये प्लस हो गया, डबल बॉन्ड पाई सिग्मा प्लस कंजुगेशन में है, और यहाँ पे रेजोनेंस है, और ऊपर से ये एलाइल है, एलाइल कार्बोकेटायन, एलाइल कार्बोकेटायन आर स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। तब यहाँ से अगर देखा जाए तो ये यहाँ अगर H होगा तो डबल डबल बॉन्ड पास ही हो जाएगा, हाईली अनस्टेबल क्यूमुलेटेड डाइन। फिर अगर यहाँ से एक H को अगर रिमूव हो जाएगा, डीप्रोटोनेशन होगा, तो मेरे पास कंजुगेटेड डाइन बन जाएगा। क्या मिलेगा, कंजुगेटेड डाइन, जो कि मोर स्टेबल होगा, तो कंजुगेटेड डाइन। फिर देखते हैं थर्ड वाला, इसमें C में क्या है, O है और यहाँ पे OH, तो पहले स्टेप्स में ये हो गया प्लस चार्ज। फिर देखते हैं 5 मेंबर्ड है और बाहर है, तो ये वाला जो बॉन्ड जो है ये टूटेगा, ये टूटने से क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, ओके पॉजिटिव होगा तब तो यहाँ पे पाई सिग्मा प्लस चार्ज, पाई सिग्मा प्लस चार्ज,
तो ये इसको देगा, तो प्लस रिमूव, तो ये 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड रिंग हो गया। इसको हम 6 मेंबर्ड रिंग बनाएंगे। वाह, तो प्लस चार्ज अभी यहाँ आ गया, यहीं से इधर नहीं आ सकता, तब यहाँ से एक H जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा और हमारे पास क्या बन जाएगा, H। तो C का आंसर वही हो। फिर D का क्या होता है देखते हैं। D ऐसे बना है OH, वाह, देखते हैं यहाँ पे ये एलिमिनेट होने के बाद, ये अगर एलिमिनेट हो जाएगा तो क्या बनेगा हमारे पास, सारे के सारे E1 एलिमिनेशन रीअरेंजमेंट कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है पहले, प्लस चार्ज। ये प्लस चार्ज अगर यहाँ मूव कर जाता तो 3 डिग्री हो जाता, पहले 2 डिग्री है, तो ये 3 डिग्री होने के लिए ये वाला ग्रुप इधर आएगा, इधर आके लगेगा, तो तुम बोलोगे कि सर ये यहाँ लग गया, ये यहाँ लग गया, अभी यहाँ पे प्लस आ गया। जब यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे चाहे जो लास्ट स्टेप में जो प्रोटॉन रिलीज होगा, यहीं से प्रोटॉन रिलीज होगा तो बाहर डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ से होगा तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ से होगा तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा। तो तीनों में से मोर स्टेबल देखते हैं हाइपर कंजुगेशन या फिर अल्फा हाइड्रोजन देख के। अगर यहाँ से निकलता तो ये डबल बॉन्ड होता 2 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ से अगर निकलता तो डबल बॉन्ड यहाँ बनता 2 3 2 5 6 होता। अगर यहाँ से डबल बॉन्ड बनता 3 3 6 2 8 2 10, यानी कि H जो है वो यहाँ से निकलेगा। तो मेजर प्रोडक्ट हमें ये बनेगा। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऐसा दिया है OH डिहाइड्रेशन, वही पहले स्टेप्स में निकल गया। फिर मैं बोला था साइक्लिक रिंग है और बाहर पॉजिटिव चार्ज है, तो रिंग एक्सपेंशन होने का बहुत चांस बढ़ जाएगा। जब भी कोई रिंग होगा और बाहर पॉजिटिव चार्ज होगा तो रिंग एक्सपेंशन का जो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा। ये 4 है, 4 से 5 में बढ़ जाएगा तो मोर स्टेबल होगा। तो यहाँ पे ये इसको तोड़ना है हमें या फिर इसको तोड़ना है, जिसको तोड़ेंगे तो चलेगा। सपोज इसको मैं तोड़ दिया, इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस। अब ये इसको देगा तो इसका माइनस क्लियर, इसका प्लस क्लियर। ओके, तो इसको 1 2 3 4 5 यानी 5 मेंबर्ड रिंग मेरे को बन गया। अच्छा, एक में क्या है, मिथाइल है और यहाँ पे 2 में प्लस है। फिर ये 1 ये 2 ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, ये प्लस यहाँ जाने के लिए चाहेगा तो 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे। अच्छे से देखो, यहाँ पे है ना प्लस, तो ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, प्लस अगर इधर चला आता, यहाँ पे हाइड्रोजन है कि नहीं बोलो, तो प्लस चार्ज यहाँ जाएगा तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन हो जाएंगे। तो हाइड्राइड शिफ्ट होके ये हमारा बन जाएगा प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन। अभी ये जो डी प्रोटोनेशन होगा, डी प्रोटोनेशन बीटा कार्बन से यहीं से रिमूव होगा तो यहाँ डबल बॉन्ड बाहर बनेगा, तब 2 2 4 अल्फा हाइड्रोजन यहीं से या फिर यहीं से रिमूव होता तो डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा 3 2 5 2 7 7 अल्फा हाइड्रोजन, यानी कि डबल बॉन्ड जो है वो भीतर ही बनेगा या फिर लेफ्ट साइड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ। एफ जो है, एफ दिया है ऐसा करके दिया है, ये सिंपल दिया है OH तो सिंपल है, 1 2 3 4 वहाँ पेंटेनॉल दिया है, ये रिमूव कर दो, रिमूव करके ये प्लस है 1 डिग्री है, यहाँ जाएगा तो 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री, तो एक ही चांस है, इधर आ गया शिफ्ट होके। फिर डबल बॉन्ड अगर यहाँ बनाता तो ये डबल बॉन्ड यहाँ हो जाता, यहाँ से H रिमूव हो गए तो 2 अल्फा हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड अगर यहाँ होगा तो 3 2 5 अल्फा हाइड्रोजन, तो ऑफकोर्स प्रोटॉन जो है वो यहीं से एलिमिनेट होंगे और मेरे पास डबल बॉन्ड ये बनेगा। वाह, तो ये था F। देखो दोनों देखेंगे G। G में क्या है, ऐसा एक कंपाउंड है HOH HCH3। पहले स्टेप्स में क्या करेंगे, इसको एलिमिनेट करेंगे प्रोटोनेशन हो गए। पहले स्टेप्स प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल टू फॉर्म प्रोटोनेटेड अल्कोहल, सेकंड स्टेप रिलीज ऑफ वाटर टू फॉर्म कार्बोकैटायन, थर्ड स्टेप डिप्रोटोनेशन। अब ये प्लस चार्ज इधर मूव करेगा तो वही 2 डिग्री, इधर जाएगा 2 डिग्री, हाँ कि नहीं, इधर जाएगा 2 डिग्री, इधर जाएगा 2 डिग्री, तो ये मूव ना करके कब मूव करता, अगर यहाँ पे कुछ ऐसा लगे रहता 3 डिग्री
जबकि ये यहाँ चला जाता तो प्लस इधर आ जाता, लेकिन प्लस चार्ज के बगल में देखो 2 डिग्री 2 डिग्री है, तो पहले भी तो वो क्या है, पहले यहाँ पे जो है ये भी ऑलरेडी 2 डिग्री है, यहाँ आता तो 2 डिग्री 2 डिग्री, तो ये क्यों चाहेगा वहाँ जाने के लिए, यहाँ से सीधा या फिर यहाँ से H रिमूव होगा या फिर यहाँ से रिमूव होगा। तो सिंपल कंपाउंड, यहाँ पे कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होगा, क्योंकि जो कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है वो ऑलरेडी 2 डिग्री है, और जहाँ वो मूव करने के लिए चाहेगा वो भी क्या होगा, 2 डिग्री ही होगा। तो काहे रीअरेंजमेंट करेगा, नहीं करेगा। इधर से एक H को रिमूव करो या फिर इधर से करो, वो प्रोडक्ट सेम ही निकलेगा, HCH3। तो ये तो था हमारा कुछ एग्जाम्पल लिए। अब रेट ऑफ हाइड्रेशन पूछ लेता है बीच बीच में। ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन अगर तुम्हें दे दिया, ऐसे दे देगा, OH है, बना सकते हो, OH है, और एक पूछ लेगा ओके। ये तीनों में से A B C में से ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रेशन किसका ज़्यादा होगा, टुवर्ड्स डिहाइड्रेशन किसका ज़्यादा होगा, बोलो किसका ज़्यादा होगा। जो जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाता हो, ये चला जाएगा तो यहाँ पे ये चला जाएगा, पाई सिग्मा प्लस रेजोनेंस हो रहा है, ये चला जाएगा तो पाई सिग्मा प्लस रेजोनेंस होगा। ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसके होंगे, ये तो ये वाला कंपाउंड ज़्यादा दिखाएगा, यानी A B C। ये है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। अच्छा, KHSO4 का थोड़ा देख लेते हैं। KHSO4 का बेस्ट है ना, ये बेस्ट डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। इसका कहाँ पे यूज होगा, जब मोर देन 1 OH ग्रुप होगा तब इसको हम यूज करेंगे। जैसे सपोज यहाँ पे दे दिया CH2OH और CH2OH, तो इसमें अगर KHSO4 डाल दिया अपन, ओके हेड, तो एक चीज़ याद रखना, यहाँ से OH, इसके बाजू वाला H, यहाँ से OH, ये वाला कार्बन से OH, यहाँ से H, तो ये क्या बन जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH2 CHOH, यानी ये हमारा इनॉल बन गया। क्या बन गया, इनॉल। इसको ऐसे लिखें, CH2 डबल बॉन्ड CHOH, ये इनॉल है, अनस्टेबल है, हाँ कि नहीं। फिर ये किस में हो जाएगा, टोटोमेराइज होके क्या कर जाएगा, ये H जो है वो इधर आ जाएगा, डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, यानी ये हमारा बन जाएगा CH3CHO। क्या बना, एल्डिहाइड। सिर्फ हम ये ध्यान में नहीं रखेंगे कि एल्कोहल से हमेशा एल्किन ही बनता हो डिहाइड्रेशन में, एल्कोहल से एल्डिहाइड भी देखो बन रहा है। विजनल ग्लाइकोल है ना, या फिर विजनल एल्कोहल, या फिर हम बोल सकते हैं एथिलीन ग्लाइकोल। एथिलीन ग्लाइकोल को KHSO4 के साथ ट्रीट करने से क्या बन रहा है, क्या एल्किन बन रहा है, क्या बन रहा है, एल्डिहाइड बन रहा है। क्या बन रहा है, एल्डिहाइड। अगर यहाँ पे हम ले लेते ग्लिसरॉल, ले लेते ग्लिसरॉल, वो ग्लाइकोल था, ग्लिसरॉल में अगर हम KHSO4 डालते, हिट कर लेते, तो क्या बनता, देखो वही सेम किस्सा। जो कार्बन से OH निकालोगे उसके बगल वाले कार्बन से H निकालोगे, हैं देखना यहाँ पे है, ऐसा है OH, इसमें भी OH, इसमें भी OH। तो एक तरीका है, तो ऊपर से स्टार्ट करो या फिर नीचे से स्टार्ट करो। इससे अगर OH निकालोगे तो इससे H निकालोगे, फिर इससे OH निकालोगे तो इससे H निकालोगे। सीरियली हमें मूव करना है। समझ, मैं नीचे से मूव करता हूँ, यहाँ से OH निकालूँ, यहाँ से H, डबल बॉन्ड बनेगा, फिर इससे OH, फिर इससे H, फिर इधर डबल बॉन्ड बनेगा। तो टोटल ये क्या बनाएगा, CH2, यानी एक OH तो ऐसे पड़ा रहेगा, इससे OH, इससे H, यानी नीचे देखा जाए तो CH2, इससे OH और इससे H, अल्फा बीटा, यानी यहाँ पे डबल बॉन्ड क्या, C, फिर इससे OH, फिर इससे H, यानी डबल बॉन्ड दिस, CH2H था ना, ये हो जाएगा CH। ये समझ में आया, क्यूमुलेटेड टाइप मिला हमें। ये भी इनॉल है, क्या क्या, इससे OH तो इससे H,
डबल बॉन्ड यहाँ होगा, फिर इससे OH, फिर इससे H, डबल बॉन्ड यहाँ होगा। यानी ये वाले कार्बन के पास टोटल 2 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन एलिमिनेट हो गया, एक हाइड्रोजन रहा। इसके पास दोनों H भी एलिमिनेट हुआ, OH भी एलिमिनेट हुआ, तो कुछ नहीं रहेगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर यहाँ से OH निकला है CH2, यानी CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2H। अगर इसको ऐसे में लिखूँ CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CHOH। अच्छा, ये भी टिपिकल टाइप ऑफ इनॉल ही है, शायद इनॉल ही है, डबल बॉन्डेड C और उसके ऊपर OH है। तब ये क्या बनाएगा, तब ये क्या बनाएगा? वही देखो जो होता था, डबल बॉन्ड यहाँ चला जाएगा, ये OH जो है इधर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? टोटोमेराइज हो जाएगा। टोटोमेराइज होके इनॉल जो है वो कीटो में कन्वर्ट होगा। H इधर आए, क्योंकि हर एक इनॉल कीटो में कन्वर्ट हो सकता है। ये H यहाँ आ जाएगा, बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो क्या होगा? CH2 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड OH। ये वाला जो हमारा बना, इसको बोलोगे या ना, एक्चुअली क्या है? एक्रोलिन। इसको क्या बोलते हैं? एक्रोलिन भी बोलते हैं, याद रखना। CH2 डबल बॉन्ड CH, CHO को एक्रोलिन भी बोलते हैं। या फिर इसको सिंपली क्या करते हैं? 1 2 3 प्रोप टू इनाल, या फिर एक्रोलिन, एक्रोलिन याद रखना। वाह, एक्रिल एल्डिहाइड, वाह क्या बोलते हैं? एक्रिल एल्डिहाइड या फिर एक्रोलिन। तो ये था हमारा सारे के सारे डिहाइड्रेशन के बारे में। नेक्स्ट क्लास में और थोड़ा हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करके फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम और एक बढ़िया रिएक्शन पढ़ेंगे, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन, जिसमें भी अल्कोहल का पूरा मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा। कैसे अल्कोहल से हम कीटोन मिल रहा है हमें, वो वाला चीज़ वहाँ पे हम कवर करेंगे। आज के लिए थैंक यू।